उस वक्त पहला विश्व युद्ध चल रहा था। पूरी दुनिया के लिए उथल पुथल का दौर था और ठीक उसी वक्त चंपारण भी भीतर ही भीतर सुलग रहा था। वर्षों से गरीबी और मजबूरी की मार झेल रहे किसानों के लिए अब कुछ भी सहना बेहद मुश्किल हो गया। नील की खेती से वो तबाह हो गए, लेकिन नील की खेती उनकी मजबूरी थी। अंग्रेजों ने 3 कट्ठिया व्यवस्था लागू कर दी थी, जिसके तहत 1 बीघे में से 3 कट्ठे जमीन पर नील की खेती अनिवार्य कर दी गई। मुश्किलों की शुरुआत यहीं से हुई। बुआई के हर मौसम से पहले जमीन जमादार तय करते थे, यानी किसान जमीन के किस हिस्से पर नील बोएगा ये किसानों के हाथ में नहीं था। फसल की कीमत बेहद कम होती थी। प्रति बीघा 19 रुपए भुगतान का नियम था, लेकिन वो भी किसानों को नहीं मिलता था। मुआवजे की कोई व्यवस्था नहीं थी। नील समेत बाकी नकदी फसल उपजाते उपजाते किसान खस्ता हाल हो गए। उनका उधार बढ़ता गया और अपनी बेहतरीन जमीन पर वो अन्न के बदले नील उगाते रहे। धीरे धीरे नील ने जमीन के उस हिस्से की उर्वरता कम कर दी। इसके बाद जब वहाँ दूसरी फसल भी बोई गई तो पैदावार कम हो गया। चंपारण में भूखमरी की नौबत आ गई। किसानों को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। 15 अप्रैल सन 1917 एक मामूली और अनाम से स्थानीय किसान राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर मोहनदास करमचंद गांधी ने मोतिहारी के चंपारण कस्बे की धरती पर कदम रखा और इस तरह देश के पहले सत्याग्रह की घड़ियां शुरू हुई। मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बनने की शुरुआत चंपारण सत्याग्रह से हुई। उन्होंने भारतीय समाज और लोगों की मुश्किलों को जाना परखा। 1917 को जानकार इस मायने में अहम मान रहे हैं कि पहली बार इस सत्याग्रह में किसान आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन की धारा मिलकर एक हुई। यही नहीं, महात्मा गांधी का देश में ये पहली बड़ी राजनीतिक हिस्सेदारी का मंच बना और इसके बाद गांधी राष्ट्र नेता के तौर पर उभरे। इतिहासकार मानते हैं कि गांधी ने चंपारण से कई सबक सीखे। उन्होंने आंदोलन के तौर तरीके और भारतीय समाज के उस हिस्से को पहचाना जो पूरे समाज को उठाने में कामयाब हो जाए।